वंदे मातरम। नमस्कार प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश में यूपी एसआई की और यूपी पुलिस कांस्टेबल की दोनों ही वैकेंसीज आ चुकी हैं और दरोगा के एग्जाम की तो डेट भी आ चुकी है साथियों। मार्च में आपका एग्जाम होना है। इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की नई वैकेंसीज के फॉर्म भी भरे जा रहे हैं और दोनों ही एग्जाम में अगर हम देखें तो रीजनिंग का बहुत अच्छा खासा वेटेज है। रीजनिंग के अंदर दरोगा में 40 क्वेश्चन और यूपी पुलिस कांस्टेबल में करीब 55 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो इन प्रश्नों को आप कैसे डील कर सकते हैं, कैसे आप 100% स्कोर अपने एग्जाम में कर सकते हैं, इसलिए मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसका नाम है खाकी सीरीज। खाकी सीरीज के अंदर हम लोग रीजनिंग, मैथ्स, पॉलिटी, इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट यूपी एसआई और यूपी पुलिस कांस्टेबल में होते हैं वो सारे के सारे कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल पर लेकर के आ रहे हैं। आज की वीडियो के अंदर रीजनिंग का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मैं आपको कराने वाला हूं, कोडिंग डिकोडिंग, और एक नए तरीके के साथ हम लोग पढ़ाने वाले हैं। तो मेरे दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। आज का वीडियो मेरे कहने से देख लो, कल मुझे कहने की जरूरत नहीं होगी, आप खुद से आएंगे साथियों, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा ये आपको इतना शानदार तरीके से। चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले मैं पूरे चैप्टर को 5 मिनट के अंदर अंदर रिवाइज करा रहा हूं कि किस तरह के क्वेश्चन करवाऊंगा, किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से आपको क्लास नोट्स के माध्यम से मैं पहले रिवीजन कराता हूं, फिर सीधे सीधे क्वेश्चंस पे आएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। यहां पर हमने जो है ये क्लास 45 दिन लगानी है और 45 दिन आप लोगों की क्लास होंगी, ठीक है। और एक दिन में एक टॉपिक खत्म करने का प्रयास करेंगे। आज पहला ही दिन है मेरे भाई। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग में महारत हासिल करें। तो महारत हासिल कौन कौन से एग्जाम्स के लिए करेंगे, तो नीचे आप लोग देखेंगे तो लिखा हुआ है यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई परीक्षाओं के लिए आपकी संपूर्ण गाइड है ये। चलिए जी, सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं यहां कोडिंग डिकोडिंग के अंदर जो पैटर्न देखने को मिलते हैं, लेटर बेस्ड कोडिंग आपको मिलती है, नहीं कि लेटर कोडिंग जिसे बोलते हैं हम लोग। दूसरा, यहां हमारे पास नंबर बेस्ड कोडिंग होती है, नंबर कोडिंग। और यहां पर प्रतिस्थापन कोडिंग भी होती है, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। सभी के सभी टाइप्स को हम लोग इजीली आसान भाषा में समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले आप देखिए, आपको अगर ये कोडिंग डिकोडिंग को कंप्लीटली समझना है और बहुत अच्छे से इसमें स्कोर करना है तो प्रत्येक लेटर की प्लेस वैल्यू, अपोजिट लेटर, ये लर्न होना बहुत जरूरी है। अगर ये लर्न नहीं है तो आप अच्छा स्कोर एग्जाम में नहीं कर पाओगे। जैसे आप इस चार्ट को देखिए, यहां देखें मेरे भाई तो अंग्रेजी में ये सारे के सारे जो हैं लेटर लिखे हुए हैं A to Z। आप इनकी प्लेस वैल्यू देखेंगे तो A1 पर, B2 पर, C3 पर, D4 पर, E5 पर, इसी तरीके से आगे कंटिन्यू करते हुए Z26 पे होती है। इसकी छोटी सी एक ट्रिक मैंने आपको बता रखी है, यहाँ पे देखें। ईजोटी ईजोटी में E5 नंबर, J10 नंबर, O15 नंबर, T20 नंबर और Y25 नंबर पे होता है। इसी तरीके से CFILORUX, यानी इसके माध्यम से भी हम कोड याद कर सकते हैं। C3 नंबर पे होता है, F6 नंबर पे, I9 नंबर पे, L12 नंबर पे, O15 नंबर, R18 नंबर, U21 नंबर, X आपका 24 नंबर। तो 3 3 के मल्टीपल पे है ये, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको अक्षरों की स्थिति को जल्दी से याद करने में आपकी मदद कर सकते हैं ये जो आप लोगों के दोनों शब्द हैं। तो इन दोनों को जो है आप लोग जरूर से नोट कर लीजिएगा, प्रो टिप है साथियों, ठीक है। क्या है, प्रो टिप्स है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये पूरा नोट्स आप लोगों को कंपटीशन गुरु एप्लीकेशन पे मिल जाएगा मेरे दोस्त। अब देखिए, सबसे पहले मैं यहां पर बात करता हूं लेटर कोडिंग की। चाहे लेटर कोडिंग हो, नंबर कोडिंग हो, या आप लोगों की मिक्स कोडिंग हो, इनमें कुछ पैटर्न बनते हैं। जैसे सबसे पहला पैटर्न बनता है, आप देखेंगे यहां पर, जैसे कुछ लेटर लिखा हो, यहां पे लिख दिया हो किंग, किंग, या फिर कुछ भी लिख दिया हो, सपोज करिए कुछ भी XYZ, ठीक है। जैसे नाम लिख दूं VIVEK, विवेक नाम लिख दिया हो। बोला अब इसका कोड दे रखा हो WJWFL, ये दे रखा हो। तो आपने क्या देखा कि सर यहां पर एक प्लस किया गया है। तो कहने का मतलब है जब पहले लेटर का रिलेशन पहले से होता है, दूसरे का दूसरे से होता है, उसमें प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है ना, तो उसको बोलते हैं हम लोग फॉरवर्ड पैटर्न। क्या बोलेंगे उसको, फॉरवर्ड पैटर्न। जैसा कि आप यहां पर इजीली देख पा रहे हैं, जैसे शब्द यहां पे क्वेश्चन दिया है कि रेड का कोड ये है, ठीक है भाई। तो आपसे पूछा है कि ब्लू का कोड क्या होगा, और ये यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहां देखिए, रेड में क्या कर दिया, R को +3, E को +3, D को +3 कर दिया।
ऐसे ही हम लोग जैसे ब्लू का कोड पूछा है तो इसमें भी +3 कर देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी EOHX ये आप लोगों का राइट आंसर हो जाए। अभी ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन है, ये रिवीजन है पूरे चैप्टर का विद इन 5 मिनट्स, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़े भाई, तो दूसरा हमारा जो टाइप होता है उसे बोलते हैं रिवर्स या क्रॉस पैटर्न या क्रिस पैटर्न या क्रॉस पेयरिंग, ठीक है। ध्यान रखेंगे, जैसे यहां मैटर लिखा हुआ है तो इसमें लेटर देखो आपस में बदल गए, ये दोनों लेटर एज इट इज थे, फिर ये दोनों भी बदल गए, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्रॉस पैटर्न। क्रॉस में देखो यहां क्या हुआ था, ये दोनों ए बी आपस में बदल गए, ठीक है। यहां ये ए, इधर ये ए होगा, इधर बी हो जाएगा, ये इधर ये बी हो जाएगा, इधर ए हो जाएगा, इधर आई हो जाएगा, इधर एच हो जाएगा, थोड़ा सा ये चेंज कर लीजिएगा, ठीक है, टाइपिंग की प्रॉब्लम हुई है। तो यहां जब एक दूसरे से क्रॉस रिलेशन होगा तो उसमें क्रॉस रिलेशन होता है, जैसे एक क्वेश्चन दिया ये वाला, मैटर का कोड क्या होगा, ये भी यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 के एग्जाम में पूछा हुआ है। जब हम देख रहे हैं इसमें इन दोनों लेटर को चेंज कर दिया, इनको चेंज कर दिया, अब यहां देखो तो इन दोनों को आपस में बदल दिया जाएगा, इन दोनों को एज इट इज रखा जाएगा, तो NG, और इनको आपस में बदल दिया जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर आपका करेक्ट क्या हो जाएगा, यहां पर देखोगे तो ये नहीं होगा, यहां पर आंसर हो जाएगा ELNGHT, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग यहां पर करेंगे। तो पहला पैटर्न क्या बताया मैंने, फॉरवर्ड, दूसरा पैटर्न क्या बताया मैंने, क्रॉस पैटर्न। ओके, डन है यहां तक बात। आइए अब हमें विपरीत अक्षरों पर आधारित भी प्रश्नों को समझना है, क्योंकि थर्ड टाइप जो होता है वो आपका होता है मेरे भाई अपोजिट पैटर्न। अपोजिट में प्रत्येक लेटर की अपोजिट लेटर आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं आपसे पूछूं कि ए का अपोजिट क्या है, तो ए का अपोजिट जेड है, इसे शॉर्ट ट्रिक से आजा से याद कर सकते हैं, ए का अपोजिट जेड होता है। सी का अपोजिट एक्स होता है, इसको 6 से याद कर सकते हैं। बी का अपोजिट वाई होता है बाय, सी का अपोजिट एक्स होता है, ठीक है। सी का अपोजिट एक्स तो वहां लिखा हुआ है, यहां आप यू का अपोजिट एफ लिखो, यू का अपोजिट एफ होता है, यू का अपोजिट एफ होता है उफ, ऐसे याद कर सकते हैं। डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है दूध वाला या ड्यू, ई का अपोजिट वी होता है इवनिंग, ऐसे याद रखेंगे, या फिर LOVE, ठीक है भाई। ई का अपोजिट वी होता है, उसके बाद एफ का अपोजिट यू होता है, आई का अपोजिट आर होता है इंडियन रेलवे, एल का अपोजिट ओ होता है, उसके बाद में जी का अपोजिट टी GT रोड, एच का अपोजिट एच हाई स्कूल इंडियन रेलवे, आई का अपोजिट आर, एल का अपोजिट ओ, ठीक है, एम का अपोजिट एन होता है, ठीक है, बी का अपोजिट यहां पर फिर से लिख दिया ई होता है, और देखें यहां पे के का अपोजिट पी होता है केल्विन पीटरसन, ध्यान रखेंगे। जे का अपोजिट क्यू होता है जैक क्यून, यानी ये सारे के सारे लेटर के आपको प्लेस वैल्यू जरूर से पता हो। यहां एक बात और ध्यान रखेंगे छोटी सी, कि कोई भी लेटर आपस में दो उठा लो, अगर उनका योग 27 बन रहा है, 27 बन रहा है, तो वो डेफिनेटली एक दूसरे के विपरीत है। जैसे एक लेटर है ए, एक लेटर है जेड, तो इसमें ए 1 नंबर पर है, जेड 26 नंबर पे है, दोनों को जोड़ो तो कितना आ रहा है 27। तो क्या 27 हमने देखा, तो क्या ये एक दूसरे के अपोजिट है, डेफिनेटली पक्का 100%, ठीक है। उसके बाद आगे चले तो यहां पर और छोटा सा ट्रिक के माध्यम से बता दिया है कि ये सब अपोजिट है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये सब अपोजिट है। आगे आएंगे, यहां अब अक्षरों से संख्याओं की ओर चलते हैं। तो यहां पर जैसे यहां पे ए 1 नंबर पे होता है, बी 2 नंबर पे, सी 3 नंबर पे, इन्हीं आधार पर कुछ प्रश्न आप लोगों के एग्जाम के अंदर दिए जाएंगे। क्वेश्चन किस तरीके से दिए जा सकते हैं, जैसे डीप का कोड 30 दे दिया, सी का कोड 25 दे दिया। अब आपसे पूछा है कि बताओ रिवर का कोड क्या होगा, तो हमने कैसे किया, डीप में डी 4 नंबर, डबल ई है 5 नंबर, क्योंकि ई 5 पे होता है, और पी 16 नंबर, सबको जोड़ा तो 30 आ गया। ऐसे ही हम इसको जोड़ेंगे, जैसे आर 18 नंबर पे, आई 9 नंबर पे, वी 22 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, आर 18 नंबर पे, सबको जोड़ा तो कितना हो गया 72। बस यही आंसर है, ठीक है जी। ऐसे ही हमने नेक्स्ट और क्वेश्चन देखा, जैसे बेड का कोड ये दे रखा है, तो आपसे CAGE का कोड पूछा है क्या होगा, तो इसमें क्या लॉजिक है देखो आप, यहां बेड को ये 16 1 4 कैसे लिखा है, तो बी, बी को आप देखेंगे तो बी जो है उसका स्क्वायर कर दिया है, 2 दूने 4, ठीक है 4। अब 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही है, फिर यहां 4 का स्क्वायर करोगे 16, तो इस तरीके से इसको रख दिया है यहां पे, ठीक है, ऐसे रख दिया है। यहां पर देखो ऐसे बताता हूं मैं, क्रॉस भी कर दिया है, 4 चौके 16 स्क्वायर है, 1 का 1 रहने दिया, 2 दूने 4,
इस तरीके से, ठीक है। तो कंप्लीटली यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, क्योंकि ये जो हमने पीडीएफ है कंप्लीटली एआई से बनवाने की कोशिश की है, जिससे कि आप सही ढंग से समझ सके। तो उसमें कमांड देनी होती है खुद से, कभी कभी वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं सारी चीजों को समझा के चलूंगा। अब जैसे हैन का कोड, एक क्वेश्चन आया था, बोला हैन का कोड 9 दे रखा है, उसके बाद आफ्टर का कोड जो है वो 25 दे रखा है, तो स्मॉलेस्ट के लिए कोड पूछा है, क्या होगा, कैसे करोगे। हैन में 3 लेटर हैं, तो 3 का स्क्वायर कर दिया, इसलिए 9 लिख दिया। आफ्टर में 5 लेटर हैं, 5 का स्क्वायर कर दिया, 25 कर दिया। स्मॉलेस्ट में 8 लेटर हैं, 8 का स्क्वायर कर दिया, 64 हो गया, आंसर हो गया 64। चलिए आगे बढ़ेंगे, तो फिर यहां पर ये कॉमन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप लोगों का आ जाता है, यानी कि कॉमन वर्ड प्रतिस्थापन करना। आपने देखा होगा कि चाइनीज कोडिंग भी इसको मैंने कई बार नाम दिया, तो चाइनीज कोडिंग या कॉमन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये एक ही बात है, कुछ अंतर नहीं है इसके अंदर। ओके, उसके बाद में आगे देखते हैं, तो यहाँ पर ये काल्पनिक भाषा की कोडिंग होती है कि हरे को लाल, लाल को हरा, सफेद को काला, इस तरह का क्वेश्चन आप देख रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, यदि नीला को हरा, हरा को काला, काला को सफेद, सफेद को गुलाबी, गुलाबी को लाल और लाल को नारंगी कहा जाता है, तो रक्त का रंग कैसा होता है। डेफिनेटली रक्त का रंग लाल होता है, तो ये कह रहा है कि लाल को क्या कहा जाएगा, तो लाल से जो आगे है वही आंसर है। लाल से आगे क्या है, नारंगी, तो नारंगी इसका आंसर हो जाएगा। देखो ये रहा नारंगी, ठीक है। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। अब मैं शुरुआत से आप लोगों को कंप्लीट पढ़ाने का प्रयास करता हूं, एक एक करके, पॉइंट टू पॉइंट। एक ही पेज पर देखें तो ये टाइप हमारे बनते हैं, सब कंप्लीटली देख लेना। इसको मैं एक बार पीडीएफ आप लोगों को भेज दूंगा, यानी पीडीएफ में साथ के साथ डेली डाल रहा हूं, आप लोग देख लेना जरूर से, और काफी ज्यादा हेल्प आपको हो जाएगी। अगर आपको कंप्लीट रीजनिंग का बैच लेना है, जीरो टू एडवांस, बिल्कुल जीरो से लेकर के एडवांस लेवल तक, तो आप लोग कंपटीशन गुरु ऐप डाउनलोड करके प्ले स्टोर से, ये 399 रुपए का कंप्लीट बैच है, ले सकते हो। यूपीएसआई के लिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, दोनों के लिए बहुत ही शानदार ये बैच है। लाइव क्लास डेली चलती है, लाइव के बाद वीओडी फॉर्म में या रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लासेस मिलती हैं। वीओडी सेक्शन अलग से अवेलेबल है, रिकॉर्डेड बैच पूरा। एसएससी, रेलवे, पुलिस, सभी एग्जाम्स के लिए सबसे अच्छी बात है इसमें, हर एक एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज फ्री है, ठीक है भाई। चलो, तो आप इंटरेस्टेड हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लेना, और ये वाला ऐप डाउनलोड कर लेना, नाम है कंपटीशन गुरु। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन कवर करेंगे फॉरवर्ड पैटर्न के। आज की क्लास को अगर आप पूरा देख लेते हैं ना सही ढंग से, तो विश्वास करता हूं कोडिंग डिकोडिंग में जीवन में कोई डाउट नहीं आएगा। न केवल यूपी पुलिस, यूपीएसआई के लिए, अदर कोई भी एग्जाम आप देंगे तो इससे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है दोस्त। चलिए, तो फॉरवर्ड पैटर्न में मैं आपको बता चुका हूं कि पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से, इस तरीके से रिलेशन होता है। कुछ भी प्लस या माइनस किया जा सकता है। जैसे पहला क्वेश्चन देखोगे, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के एग्जाम में आया हुआ है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यहां कह रहा है कि बताइए भाई, रेड का कोड ये दे रखा है, तो आपसे पूछा ब्लू का कोड क्या होगा। तो लेटर की प्लेस वैल्यू जितना अच्छे से याद है, जितना तेजी से आप निकाल सकते हो, देखो 18 और 3 21 प्लस 3 है, 5 और 3 8 प्लस 3 है, 4 और 3 7, यानी 3 3 प्लस हो रहे हैं। अब ये बी 2 नंबर पे होता है, 2 और 3 5 पर ई होगा, 12 और 3 15 ओ होगा, 21 और 3 24 पर एक्स हो जाएगा, 5 और 3 8 पर एच हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, ई ओ, ई ओ एक्स एच, ई ओ एक्स एच आपका ए ऑप्शन है। बताइए किसी को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे। आइए अगले क्वेश्चन को देखा आपने, कह रहा है कि मंकी का कोड ये दे रखा है, जेब्रा का कोड ये दे रखा है, तो डियर का कोड क्या होगा। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल के 2024 के एग्जाम में पूछा हुआ है। सारे क्वेश्चन लेटेस्ट हैं, और जो ज्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चन है वही रखें। एक टाइप के दो दो तीन तीन क्वेश्चन नहीं है, एक टाइप का एक क्वेश्चन है, उसके बाद नेक्स्ट टाइप, फिर नेक्स्ट टाइप, फिर नेक्स्ट टाइप। कम समय में ज्यादा आप लोगों के क्वेश्चंस कवर होंगे इस हिसाब से। देखो जैसे एम से ओ तक आप जाओगे, तो 13 और 2 15, यानी प्लस के 2 हैं। फिर आपने देखा 15 से 17, 15 और 2 17 प्लस के 2 हैं। फिर आपने देखा 14 और 2 16 प्लस के 2 हैं। फिर आपने देखा 11 से 13, 11 और 2 13, 5 और 2 7। फिर देखा 25 और 25 से 26, 26 के बाद 27 पर ए होता है प्लस 2, यानी ये लॉजिक यहाँ पे कंसीडर किया है। तो डी 4 नंबर, 4 और 2 6, 5 और 2 7, 7 पर जी होगा, 5 और 2 7, 18 और 2 20 पर टी होगा। तो ये आंसर है आपका एफ डबल जी टी, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। बात समझ में आ रही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल
2019 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न है, ध्यान से देखो। यहां पर देखिए ये लिखा हुआ है सी का कोड ए दे रखा है, तो कुछ ना कुछ माइनस हुआ है। सी 3 नंबर, ए 1 नंबर, तो माइनस कितने हुए हैं? 2। आपने कहा सर 2 माइनस है। फिर देखो 5 से हो गया कितना? 3, 5 से 3, ये भी 2 माइनस है। फिर देखा 14 से कितना हो गया? 12, माइनस 2 है। फिर देखा 20 से कितना हो गया? 18, माइनस 2 है। 1 से हो गया वाई, यानी कि 1 से पहले जेड, जेड से पहले वाई, माइनस 2 है। फिर देखा आपने यू 21 से 19 हो गया, माइनस 2 है। फिर आपने देखा 18 से 16, माइनस 2 है। सबसे पहले प्रश्न में +1 था, दूसरे प्रश्न में +2 था, +3 था, और तीसरे प्रश्न में -2। आप क्या देख पा रहे हो यहां पे? सिर्फ सिंपल सी बात यह है कि प्लस माइनस कुछ भी किया जा सकता है, बट एक लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी प्लस कर दो, कुछ भी माइनस कर दो। हॉप लिखा हुआ है HOP। -2 करेंगे, 8 से 2 कम करेंगे 6, 6 पर क्या होगा? F, और कहीं F नहीं है, बी ऑप्शन। 15 से 2 कम करोगे 13, 16 से 2 कम करोगे 14, डेफिनेटली इसका बी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर आ गया। ये लॉकेट का कोड ये दे रखा है, आपसे पूछा है कि बताओ ग्राफ का कोड क्या होगा। यहां भी आप लोग जो है वो जोड़कर घटा करके कुछ ना कुछ वैल्यू बना करके देखने की कोशिश करो। यार यहां पर क्या है? LOCAT, लॉकेट। और ये जो एग्जाम है ना 2021 UPSI के एग्जाम में पूछा हुआ ठीक है, यही कर लेते हैं चलो। तो L 12, 12 और 2 14, +2 है। फिर देखा 15 से 13, 15 से 13, -2 है। फिर यहां पर देखा 3 और 2 5, प्लस के 2 हैं। फिर आपने देखा 1 से y, 1 से पहले z, z से पहले y, -2 है। फिर 20 और 2 22, यानी प्लस के 2 है। तो यहां पर देखो एक लॉजिकली सीक्वेंस क्या बन जाता है? +2 -2 +2 -2 +2 -2, ये लॉजिक है। तो अब यहां पे ग्राफ है, जैसे हम लोग यहां पे क्या करने वाले हैं भाई? पहले 2 प्लस करो, 7 और 2 9, 9 पर क्या होगा? I। 18 में से 2 घटाओ, 16 पर P होगा। 1 और 2 3, 3 पर क्या होगा? C। यहाँ 16 में से अगर आप 2 घटाओगे तो 16 से 2 घटाओगे तो कितना होगा भाई? 14 पर N आएगा। इसमें 2 जोड़ दोगे, 8 और 2 10, 10 पर होगा J। ये आपका राइट आंसर, ये आपका राइट आंसर। IPCNJ, IPCNJ, ये है आपका। ठीक है भाई, चलो एक बात मेरी छोटी सी यहीं पे नोट करके समझ लो, केवल समझाने के लिए बता रहा हूं, शायद ऐसा क्वेश्चन नहीं लगाया हो मैंने, या लगा भी रखा हो। यार एक ऐसा भी प्रश्न बनता है यहाँ पे कई बारी कि हम लोग स्वर और व्यंजन देख लेते हैं, स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन जब देखते हैं ना, तो क्या लॉजिक बन जाता है कई बारी कि स्वर के अंदर मान लो +2 कर दिया, -2 कर दिए, ऐसे व्यंजन के अंदर मान लो -2 कर दिए। तो इस तरीके से सीक्वेंस देखना होता है। उसमें कई बारी क्या लगेगा ना, +2 +2 -2 +2 -2, ऐसे करके लॉजिक लगेगा। तो लॉजिक एक सीक्वेंस में लगेगा नहीं कि लगा हुआ है। तो उसमें आप लोग क्या देखें कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि स्वर के अंदर +2 कर रखा हो, या स्वर के अंदर -2 कर रखा हो, व्यंजन के अंदर +2 +- कर रखा हो। ये चीजें आप लोग जरूर से देखा करें। तो ये नोट करके आप इस बात को समझ लें। हालांकि मैं आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहा, तो मैं मिक्स क्वेश्चंस की भी यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ लाइव। ठीक है, ये कंप्लीटली आपके रिकॉर्डेड फॉर्म में होंगी। अच्छा प्यार आपका मिलेगा तो डेफिनेटली सारी क्लासेस लाइव भी स्टार्ट करने वाला हूं। लाइव में थोड़ा सा ये होता है कि जब कमेंट वमेंट पढ़ते हैं ना, थोड़ा सा तो टाइम ज्यादा लग जाता है। यहाँ ज्यादा ज्यादा डेटा हम कम समय में आपको दे सकते हैं, जो आपके लिए वाकई यूजफुल होगा। तो ये जो क्लासेस है ना, इसके पीछे बनाने में काफी समय लगता है, ऐसा नहीं है। मुझे 2 दिन से मैं क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहा हूं कि मुझे इस टाइप से ये क्वेश्चन कराने, और नए नए क्वेश्चन, पुराने नहीं, 2024 का एग्जाम, लास्ट एग्जाम ही 2024 में हुआ है, उसी एग्जाम का ये क्वेश्चन देखो, ये है गर्भ का कोड, ये दे रखा है, आपसे पूछा है कि ड्रॉप का कोड क्या होगा? GARB। सबसे पहले देखिए इसका कोड क्या दे रखा है? HEAR। तो यहां अगर हम लोग प्लस करके देखें फॉरवर्ड पैटर्न में, तो यहां 7 से 8 +1 है, प्लस का 1 है। फिर उसके बाद देखोगे 1 से 5 हो गया तो प्लस के 4 हैं, 4 और 1 5 होते हैं। 18 से 1 हो गया, 18 से 1 का मतलब है 19 20, 19 ये 18 19 20 21 22 23 24 25 26 1, यानी कि 9 प्लस के कर दिए हैं अब। और यहां देखो 2 से कितना हो गया? 18, 2 से 18 का मतलब है यहाँ पे प्लस के 16 कर दिए। यार ये देखो 1 4 9 16, ये कोई लॉजिक तो है नहीं वैसे, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, कई बार ये लॉजिकल पैटर्न के भी क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर ड्रॉप लिखा हुआ है,
TROP। अगर ये लॉजिक यहाँ पे काम कर गया, ऑप्शन मिल गया, आंसर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो कुछ और लॉजिक लगा के देखेंगे। पहले +1 करेंगे तो D से E हो जाएगा। देखो ऑप्शन में सबसे सबकी E से स्टार्टिंग हो रही है, तो इसका मतलब है ये लॉजिक लगेगा, ये लॉजिकल नहीं है, यही लगेगा। फिर +4 और करके देख लो, 18 और 4 कितने होते हैं 22, 22 पर V आएगा। ईवी से स्टार्टिंग हो रही है और कोई ऑप्शन शायद नहीं सही हो सकता। फिर अब कितना प्लस करना है 9, 15 में 9 जोड़ोगे, अगर 15 में 10 जोड़ते तो 25, लेकिन 9 जोड़ रहे हैं तो 24, 24 पे क्या होगा x है। तो फिर यहाँ 16 में कितना जोड़ना है 16, 16 दूने कितने होते हैं 32, और 32 पे क्या हो जाएगा भाई, भाई आप ये देखो कि 26 पे z, 26 के बाद 27, 28, 29, 30, 31, 32, सही। तो 6 पे क्या होता है f, तो यहाँ लास्ट में क्या आ जाएगा f। तो डेफिनेटली आपने देखा तो आपका आंसर बन गया ऑप्शन बी। ठीक है जी, बात समझ में आ गई, एक एक पॉइंट क्रिस्टल क्लियर हो रहा है। आगे देखिए, अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरा टाइप, लेटर सीरीज का दूसरा टाइप। फॉरवर्ड पैटर्न बहुत अच्छे से ढंग से समझ लिया। अब रिवर्स पैटर्न देखेंगे। रिवर्स पैटर्न में क्या होता है एक्चुअली, जैसे यहां ABCDEF ये लिखा हुआ है, तो यहां ABCDEF ऐसे करके लिख जाएगा, यानी जो लेटर ऐसे थे वो रिवर्स में आ जाएंगे। तो एक तो तरीका ये है कि इनको एज इट इज जैसा लिखा है पीछे से लिख दो, या पहला लास्ट में कर दो, लास्ट को पहले ले आओ, ऐसे क्रॉस में आप लोग कर लो। लेकिन इसको ना क्रॉस नहीं बोलते, क्रॉस किसको बोलेंगे आगे चल के जानेंगे, थर्ड टाइप को पढ़ेंगे तब क्रॉस पैटर्न जानेंगे। क्रॉस पैटर्न में भी बहुत सारे टाइप होते हैं, उन सबको हम लोग जानेंगे। तो फिलहाल हम पढ़ते हैं अपने रिवर्स पैटर्न पे। सबसे इजी पैटर्न यही है, फॉरवर्ड पैटर्न सबसे इजी है, उसके बाद दूसरा इजी है कोई रिवर्स पैटर्न। ठीक है भाई, सबसे इजी फॉरवर्ड पैटर्न, दूसरा सबसे इजी रिवर्स पैटर्न। ये दोनों सबसे आसान पैटर्न है। थोड़ा सा कठिन पैटर्न है आपका क्रॉस पैटर्न, लेकिन मैं बता दूंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे तो आपको और क्लैरिटी के साथ चीजें समझ में आने लग जाएंगी। चलो देखो, अगस्त का कोड ये दे रखा है, तो आपसे संडे के लिए कोड पूछा है, तो एक्चुअली समझिए मेरे भाई, अगस्त यहां ऐसे करके लिखा है, हाँ या ना, बिल्कुल जी, अगस्त ऐसे लिखा है। क्या आप अगस्त को ऐसे नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, यूपीएसआई 2021 के एग्जाम में पूछा है। संडे ऐसे करके लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिख दो YADNUS, यही आंसर है, यही आंसर है। देख लो जरा कौन सा है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। हटाओ, मैं क्या ही देखने की जरूरत है। ठीक है भाई, चलो फिर नेक्स्ट देखिए। रिवर्स पैटर्न सबसे आसान है, यूपी पुलिस जेल वार्डर के एग्जाम में ये पूछा 2020 में। लास्ट बार एग्जाम आपका जेल वार्डर का 2020 में ही हुआ है, उसके बाद कोई एग्जाम नहीं हुआ, तो सारे क्वेश्चन लेटेस्ट हैं, आप इनको पुराने नहीं कह सकते। ठीक है जी, चलो फिर यहां पर देखो परफ्यूम लिखा हुआ है, इसका कोड ये है। तो एक बात ध्यान से समझना, हर बार ऐसा नहीं होगा कि जो ऐसे लिखा हुआ है उसको ऐसे लिख दो, इसमें कुछ प्लस भी तो किए जा सकते हैं, इसमें कुछ माइनस भी तो किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, डेफिनेटली हो सकता है। देखो इसमें पहला लास्ट में चला गया PQ, P से E से F+1, R से S+1, F से G+1, U से V+1, M से N+1, E से F+1। यानी हम इसे दो तरीके से लिख सकते हैं। बोला कैसे सर, PER FUME, एक तो हम ऐसे लिखेंगे कि P को Q कह दिया, P को Q कह दिया यानी कि +1 कर दिया। एक सेकंड रुकना भाई, ठीक है, देखो P से +1 कर दिया, PQ हो गया +1, E से F हो गया, R से S हो गया, F से G हो गया, F से G हो गया, U से V हो गया, M से N हो गया और E से F हो गया, E से F हो गया। तो ये देखो एक्चुअली वही आप लोगों का यहां पर दिख रखा है, दे रखा है जो यहां पर दिख रहा है। तो हम ऐसे कर सकते हैं इसको, या फिर डायरेक्टली आप लोग पहले को लास्ट में, सेकंड को सेकंड लास्ट में, ऐसे भी लेके जा सकते हो। वो आपके अपने ऊपर है कैसे आप करना पसंद करते हो। जैसे SCENT ये लिखा हुआ है, या तो ये है कि इसको पहले को लास्ट में लेके जाओ, S से क्या हो जाएगा T, फिर C से क्या हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा D, E से क्या हो जाएगा F, क्योंकि +1 है ना, N से क्या हो जाएगा O, T से क्या हो जाएगा U। तो ये आंसर है आपका UOF, UOF, UOF। एक सेकेंड, UOF, UOF, कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दी हमने भाई। गड़बड़ क्या कर दी देखते हैं जरा। S+1 करना है ना, N से O हो जाएगा O। STCDEFNOTU,
परफ्यूम। ये ठीक है, ऑप्शन में शायद कहीं ना कहीं मिस्टेक लग रही है मेरे को, ऑप्शन गलत है ना। देखो दोबारा एक बार ऐसे करते हैं, सी SCENT, एस से टी हो गया है ना, ये तो समझो ना कितना आसान है। सी से डी हो जाएगा, ई से एफ हो जाएगा, एन से ओ हो जाएगा, टी से यू हो जाएगा। तो ये लॉजिक था। हालांकि ये दोनों तरीके से सेम आंसर आएगा, बट ऑप्शन में नहीं है। चलो कोई नहीं, चेक कर लेते हैं इसको, एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, है ना। क्रॉस चेक कर लेंगे इसको। देखो ये यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में पूछा है, इसको करिए जरा ध्यान से। मद्रास का कोड ये दे रखा है, तो आपसे संडे का कोड पूछा जाएगा। रिवर्स में आप जरूरी नहीं कि ऐसे लिख करके ऐसे ऐसे घुमाएं ना, पहले को लास्ट में, सेकंड को सेकंड लास्ट में, ऐसे भी कर सकते हैं, उसी को रिवर्स पैटर्न कहेंगे। और जब ऐसे ऐसे करना होता है तो उसको हम क्रॉस में करेंगे, ठीक है ना। ध्यान से देखो, तो एम से कितना हो गया क्यू, तो ये 13, 13 से 17 है, तो प्लस के कितने 4 हैं, प्लस के 4 हैं। फिर एक से देखो कितना हो गया 5 प्लस के 4 हैं, 4 और 4 8 प्लस के 4 हैं। 18 से 4, 18 से 14, 18 से 14 -4, यह माइनस के 4 है। इन तीनों में प्लस के 4 थे। अब यहां ए से देखो डब्ल्यू, ए से पहले जेड वाई, फिर ये भी माइनस के 4 है यहां पर, ठीक है। अब देखो 19 से कितने हो गए भाई 15 -4, तो यहां पर हम कह सकते हैं 3 लेटर के अंदर शुरू में तो प्लस का 4 था अंत में ले जाकर के, और जो अंत के 3 लेटर हैं उनमें माइनस का 4 हुआ है। ऐसे ही संडे के लिए कोड पूछा है, SUNDAY, संडे के लिए कोड पूछा है। पहले को लेके जाओ अंत में, क्या करेंगे +4, तो 19 और 4 कितने हो जाएंगे 23, 23 पे होगा W। फिर यहां पर फिर +4 करेंगे, 21 और 4 कितने 25। फिर हम 14 में 4 जोड़ेंगे 18, R हो जाएगा, यानी कि लास्ट में आएगा RYW, यहां नहीं है, बस यही ऑप्शन है आपका RYW, और कहीं भी नहीं है लास्ट में। बाकी यहां पे माइनस का 4 करना है आपको, 4 से 4 घटाओगे 0, 0 पर क्या होगा मेरे भाई Z। इसके बाद 1 से 4 घटाओगे तो कितना होगा मेरे दोस्त 23, 23 पे W आएगा। Y से 25 से 4 घटाओगे तो कितना आएगा 21, तो U आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी ही आपका करेक्ट आंसर है। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल एकदम तरीके के साथ चीजें समझ में आ रही है। आगे आओ, ये भी यूपी जेल वार्डर के एग्जाम 2020 में पूछा हुआ है। फोन का कोड ये दे रखा है, आपसे नंबर के लिए कोड पूछा है, नंबर का कोड क्या होगा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 9, तो यहाँ पे PHON, जब कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आए उसको आप ऐसे नोट करें, जैसे मैं नोट कर रहा हूं यहाँ FRSLQ। देखो रिवर्स है, P से Q बोला +1 है, E से F +1 है, H से L, H से L +1 नहीं है। यहां पे प्लस कितने हो रहे हैं 8 4 12 प्लस के 4, 14 और 4 18 प्लस के 4, 15 और 4 19 प्लस के 4। तो ये लॉजिक, हालांकि है तो रिवर्स ही है, रिवर्स ही तो है भाई। यहां P से क्या हो गया Q +1, यहां कितना हो गया +4, यहां कितना हो गया +4, यहां कितना हो गया +4, यहां -4, माइनस का 1, सॉरी प्लस का 1। शुरू में मतलब शुरू से और अंत वाला ये दोनों +1 थे, बाकी में +4 थे, बस इतना सा काम करना था। तो नंबर लिखा हुआ है NUMBER, नंबर। तो पहला और शुरू का, पहला और अंतिम, इन दोनों में +1 है। क्या है +1 है, तो M से क्या हो जाएगा O, N से क्या हो जाएगा O, R से क्या हो जाएगा S। तो शुरू में O, लास्ट में S, OS, केवल एक ही ऑप्शन में है, ए ऑप्शन करेक्ट है। बाकी शुरू को फिर सेकंड को सेकंड लास्ट में लेके जाओ, +4 करेंगे, 21, 21 और 4 25 पर Y आएगा। 5 और 4 +4 करना है ना, +4 ये Y है, +4 करना है, तो ये 5 और 5, 5 और 4 9 हो जाएगा, 9 पर क्या आएगा I, 9 पर क्या आएगा I। एक सेकेंड, इसमें भी गड़बड़ हो रही है। NO हो गया, फिर S हो गया, E, 5 और 4 9। अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक, मैं गड़बड़ कर रहा हूँ इसमें, शुरू में नहीं है, पहला अंत में ले जाके। तो N से O इधर आएगा, रिवर्स चल रहा है ना, O से R से S हो जाएगा S, U
21 और 21 में 4 जोड़ोगे 25 और 5 में आई हो जाएगा, ये 5 और 4 9 और 13 और 4 17 पर क्यू हो जाएगा और यहाँ पर 2 है और 2 पर 4 जोड़ोगे 6 पर एफ हो जाएगा। तो ये ए ऑप्शन नहीं है, ए गलत है आपका। SIFQYO, SIFQYO, तो आपका बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर। ठीक है जी, चलिए अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो टाइप है वो है क्रॉस पैटर्न। क्रॉस पैटर्न में कोई एक लॉजिक नहीं, कई सारे लॉजिक लग सकते हैं। जैसे पहला इस तरीके से, पहला और दूसरे का आपस में, तीसरे चौथे का, चौथे पांचवे का, ऐसे करके क्रॉस हो सकते हैं। दूसरा, पहला और दूसरा क्रॉस में हो, अंतिम दोनों क्रॉस में हो और दोनों बीच वाले सीधे सीधे हो, ऐसा भी हो सकता है। फिर पहला और अंतिम सीधा सीधा हो, बाकी ये आपके क्रॉस दे रखे हो और बीच के दोनों सीधे सीधे दे रखे हो, ये भी हो सकता है। पहला और अंतिम दोनों सीधे सीधे हो, बाकी सारे क्रॉस में हो, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब कुछ क्वेश्चन करेंगे तो और क्लैरिटी के साथ बात समझ में आ जाएगी। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर है 10 आपके सामने। MA, देखो जब भी क्रॉस पैटर्न का क्वेश्चन होता है मोस्टली उसे आप लोग इस तरह से लिखें जैसे मैं लिख रहा हूं। ठीक है, AMTTRE। देखो एक बात समझो यार कि इस वाले क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि ये दोनों आपस में बदल गए, ये दोनों आपस में बदल गए, ये दोनों आपस में बदल गए। लेकिन जब शुरुआत में मैं बता रहा था तो मैंने कहा था ये दोनों सीधे सीधे हैं। अब सीधे सीधे रखोगे तो भी चेंज नहीं होगा, इन्हें बदल दोगे तो भी चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों लेटर एक जैसे हैं। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम लोग इसमें ऑप्शन चेक करके देखेंगे कौन सा ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि शुरुआत में वो जो मैंने कराया था ना AI वाला जो बता रहा था मैं, उसमें ऑप्शन तो थे नहीं, तो फिर कैसे हम लोग संभावित कर सकते थे कि ये सही है वो सही है। तो आप बोलते दोनों तरफ टी है तो इसको सीधा सीधा भी कर सकते हो, कर दिया था मैंने। लेकिन यहां देखेंगे क्या सीधा करके आंसर आएगा या क्रॉस करके आएगा आंसर, देखते हैं। लेंथ लिखा हुआ है LENGTH, ये लिखा है। तो अब इन दोनों को आप लोग क्रॉस करो EL। अब कह रहे दोनों को सीधा कर लो NG। ELNG है क्या, देखना। ELNG नहीं है, ELNG देखो यहां है, ELNG यहां है। अब इन दोनों को देखो, बोला HT, ठीक है HT है इधर, तो C ऑप्शन सही है। फिर दूसरा हमने इसको और चेक कर लेते हैं, इसमें क्या चेक करा, इन दोनों को भी बदल लो, बोला GN, तो यहां देखा ELHT, ये दोनों हमने देख लिए। तो देखो ऑप्शन में देखो ELGNHT ये भी दे रखा है, बी भी दे रखा है। तो अब संभावना ये आती है कि कौन सा ऑप्शन सही करें। तो हम अपने दिमाग को तो कुछ भी लगा सकते हैं, बोला ये लगा लो या ये लगा लो, भी लगा सकते हैं। लेकिन हमें सही कहां करना है, जो एग्जामिनर सही माने। एग्जामिनर ये कहता है कि फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आपको देनी है इस वाले को और सेकंड देनी है इस ऊपर वाले को। ठीक है, पहले इसको देना है फिर दूसरा इसको देना है। अब ऐसा करो कि ऐसा क्यों है, ये वो है, क्योंकि ये पैटर्न जो है वो क्रॉस पैटर्न है। अगर ये लॉजिक करके ऑप्शन में ये दे रखा है तो डेफिनेटली ये सही है। अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो फिर ये जरूर होगा। फिर दोनों को सीधा सीधा करो। और अगर मेरे भाई दोनों ही दे रखे हैं ऑप्शन में तो संभावना सबसे पहले इसको सही करने की, ना कि ऊपर वाले को। तो ये गलत हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ समझ में आ गया? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस पैटर्न अब समझ रहे हैं, क्योंकि ये टाइप होता है कोडिंग डिकोडिंग में क्रॉस पैटर्न, उसी का ये प्रश्न है। ठीक है दोस्त, उम्मीद करता हूं कि जीवन में कभी क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं करोगे। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गलत करके फिर कहते थे कि भैया हम तो यहाँ पे सही करके आए हैं, एग्जामिनर ने पता नहीं क्यों गलत मान लिया। तो ये चीजें आपको समझनी है। आइए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फेमस दे रखा है FAMOUS। इसका कोड क्या दे रखा है, FMAQOS। अब देखो F एज इट इज दिख रहा है, S एज इट इज दिख रहा है, A इधर M इधर, O इधर U इधर, बस बन गया क्वेश्चन। यही आंसर है। क्या है, पहला और अंतिम बिल्कुल सीधे सीधे हैं, LT, ये दोनों बदल गए, ये दोनों बदल गए, तो इधर GENE, ये आंसर हो जाएगा LGENED। आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। ये यूपीएसआई के एग्जाम 2021 में पूछा हुआ है। ठीक है भाई, यूपीएसआई 2021 के एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट इसको देखिए, इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ग्लोरी का कोड ये दे रखा है, आपसे पूछा है एंगर का कोड क्या है। अब देखो यार, ग्लोरी मैं बार बार ऐसे क्यों कह रहा हूं कि आप ऐसे नोट कर लिया करो, थोड़ा सा कठिन लगे तो, इजी लगे तो आप ऐसे ही कर दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा कठिन लगे तो आप इस तरीके से, मैं क्यों कह रहा हूं पता है,
क्योंकि यहाँ जरूरी नहीं कि जी का जी ही रहेगा, वाई का वाई रहेगा या सीधा कुछ सेम रहेगा, नहीं, इसमें भी जैसे फॉरवर्ड पैटर्न में कुछ प्लस माइनस हो जाते हैं ना, यहां भी हो सकते हैं। जैसे इसको देखो आप, यहां क्या प्लस हो रहा है, कैसे प्लस हो रहा है, ध्यान से देखो तो आपको एकदम बात समझ में आ जाएगी। देखो यहां देखो 7 और 3 10, 12 और 3 15, तो इन दोनों में प्लस के 3 हो रहे हैं भाई, पहला और दूसरा, मतलब दूसरा पहले पे आ गया और पहला दूसरे पे चला गया इनमें, है ना। चलो फिर देखो 15 से कितना हो गया 13, तो 15 से 13 माइनस के 2 आप कह सकते हो, यहाँ पे माइनस के 2 कह सकते हो, ठीक है भाई। फिर इधर देखा आर से यू हो गया, एस टी यू +3, और वाई से आप इधर आए, वाई से जेड, जेड से ए से बी प्लस के 3 है। तो यहां क्या लॉजिक बना कि पहले दूसरे में दोनों में क्रॉस पैटर्न है, दोनों के लास्ट में क्रॉस पैटर्न है और +3 3 है, बीच वाला लेटर एज इट इज है, माइनस के 2 कर रखे, ऐसा आप लोग समझे यहाँ पे। तो मैंने यहां पर देखो एंगर लिखा हुआ है, पहले दूसरे को चेंज करो, लास्ट और सेकंड लास्ट को बदलो, तो यहां पर कितना कितना करना है +3, तो 14 और 3 17 पर क्या आएगा क्यू, और यहाँ 1 और 3 4, 4 पर क्या आएगा डी। यहां कितना करना है मुझे -2, 7 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा 5, फिर 18 में अगर आप 3 जोड़ोगे तो 21 पर यू आएगा, यहाँ 5 और 3 कितने हो जाते हैं 8 पर एच आएगा, देख लो कौन सा ऑप्शन है, क्यू डी। क्यू डी से तो एक ही क्यूडी से तो एक ही ऑप्शन बन रहा है, यही करेक्ट आंसर, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलो फिर नेक्स्ट देखो, इसको देखिए, मैं केवल क्वेश्चन करवाता नहीं, समझाने की कोशिश करता हूं कि आप समझ सको, ठीक है। मैं कराता तो अब तक सारे क्वेश्चन करवा देता, इससे अच्छा तो खुद सेल्फ भी आप प्रैक्टिस करो, वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। लेकिन जब आप क्लास देखें ना कोई भी, तो ये देखें क्या नया कंटेंट हमको मिल रहा है। बहुत सारे लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के क्लास लगा लगा करके वो सेम क्वेश्चन जो 2024 के पेपर में पूछे हैं वो सेम करा रहे हैं। अरे भाई सेम तो आप खुद भी कर सकते हो, लेके बैठ जाओ कॉपी पेन, क्यों किसी क्लास देख रहे हो। क्लास देखने का उद्देश्य है कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है उसको समझो। क्या आप लोग रीजनिंग में इतने कमजोर हैं कि हर क्वेश्चन को देखना पड़ेगा ये कैसे समझा रहा है, तो इसका मतलब है आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए अभी एलिजिबल नहीं हो। पहले आप कंप्लीट रीजनिंग को पढ़ो एक बार, रीजनिंग का बहुत बड़ा रोल है यूपी के एग्जाम्स में, ध्यान करो। 55 क्वेश्चन मतलब 110 नंबर, और आपको ये जान के हैरानी होगी कि जो आपकी जो मेरिट लिस्ट जाती है वो कितने पे जाती है 120 पे, 120 25 बस 120 लास्ट, 120 नंबर पर सोचो, 120 नंबर, ये तो केवल रीजनिंग रीजनिंग से हो जाएंगे 110 तो, ठीक है। मतलब समझना मैं गलत कह रहा हूं, सॉरी, 110 नहीं 210 पे, 210 210 215 इनसे ही आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। कितने में से 300 में से, 300 में से 300 क्वेश्चन का टोटल पेपर है आपका, 150 क्वेश्चन होते हैं। अब रीजनिंग रीजनिंग में 55 क्वेश्चन आ गए, 110 देखो सिलेक्शन की ओर तो आपको ये सब्जेक्ट बढ़ा लेगा आगे, समझ रहे हो नहीं, 110 क्वेश्चन। फिर इसमें से आपका 35 36 नंबर की आ गई हिंदी, समझ रहे हो हिंदी। अब हिंदी आ गई, हिंदी से कितने 35 दूने 70, 70 मान लो 70 72, 70 क्वेश्चन यहाँ, 70 नंबर यहाँ आ गए, तो 70 और कितने 110 में 100 ही मान लेता हूँ, 170 तो इसी से आ गए, समझ गए, 170 तो इसी से आ गए। तो बड़ी आसानी है, कोई मुश्किल नहीं है। फिर आप जीके में भी आपके कुछ तो सही होंगे 10 12 15, और मैथ्स में मैथ इजी आता है, मान लो 10 इसमें हो गए सही, 10 और 10 20 नंबर हो गए, 20 दूने 40, 40 यहाँ हो गए। तो यहाँ पर आप देखो बड़े ध्यान से, बहुत नॉर्मल सी मैं कट ऑफ आपको बता रहा हूँ, 170 यहाँ पे, हालांकि आप देख रहे हो ना 70 यहाँ पे, 110 यहाँ पे, तो 180 और ये आपके 40 कितने हो गए 220, बहुत आसानी से नंबर आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है, थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे जैसे मास्टर है, मास्टर MASTER, मास्टर, मास्टर का जो कोड दे रखा है वो दे रखा है TBN SFU। तो यहां पर जो है इसका आंसर आपसे कैसे बना सकते हो, देखो देखो चेक करो, ट्राई करो, क्वेश्चन को ध्यान से देखो। देखो M से N +1, S से T, A से B, कितना आसान लग रहा है देखने में, है ना। ऑब्जर्व करेंगे ना, थोड़ा सा इमेजिन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखो T से U, R से S, E से F +1 है, ऐसे करके +1 लगा रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। डांसर का कोड पूछा है, तो डांसर DANCER, डांसर, इनमें आप +1 कर दो, ऐसे करके आंसर आ जाए। N से O, A से B, D से E,
आर से एस, ई से एफ, सी से डी। ठीक है भाई, तो यहां पर इस तरह से ये आपका आंसर बन गया, चेक कर लो, ओ बी ई एस, ओ बी ई एस, ओ बी ई एस, ऑप्शन नंबर डी है। ओके क्लियर। आओ भाई नेक्स्ट देखो यहाँ पे, ये क्या कहता है क्वेश्चन, ये कह रहा है कि फ्लोवर का कोड ये दे रखा है, तो आपसे एनिमल के लिए कोड पूछा है। ये आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान से देखो। तो यहां पे क्या फ्लोवर लिखा है, FLOWER, फ्लोवर। फ्लोवर का कोड क्या दे रखा है, RFOOELW। अब इसको ध्यान से देखो क्या लॉजिक हो सकता है, ध्यान से देखो क्या लॉजिक हो सकता है ना। देखो F एज इट इज यहां दिख रहा है आपको, L एज इट इज यहां दिख रहा है, O यहां दिख रहा है, W ये दिख रहा है यहाँ पे, E यहां दिख रहा है, ये और नया बना एक क्वेश्चन, लास्ट वाला शुरू में आ गया, ये देख रहे हो, ये लॉजिक है इसमें। ऐसे आपसे एनिमल का कोड पूछा है, एनिमल, एनिमल। तो अब यहां क्या करना है आपको, जो लास्ट में है वो फर्स्ट पे लेके आना है, एल, और सेकंड पे क्या आएगा, जो फर्स्ट वाला लेटर यानी कि ए इधर आ जाएगा, LA। देखना ऑप्शन में LA से सारे के सारे स्टार्ट है। फिर थर्ड नंबर पे थर्ड वाला ही आई आ जाएगा यहाँ पे। फोर्थ नंबर पे सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट ए है। फिर यहाँ पे जो सेकंड लास्ट है वहां पे सेकंड वाला लेटर एन आ जाएगा, ठीक है, एन आ जाएगा। और लास्ट में जो आपका लेटर बचा हुआ है एम, ये आ जाएगा। चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है, LAIA, LAIA, LAIA। तो कोई सा भी नहीं बन रहा भाई, दो बार ए कैसे ले लिया मैंने, दो बार, अच्छा एनिमल में दो बार है ए, एल लास्ट वाला इधर लेके आ गया, ठीक है, LAI एज इट इज के बाद सेकंड जो है लास्ट में, बिल्कुल ठीक, मैंने एक गड़बड़ कर दी, दो दो चार दो छह, दो चार दो छह, ठीक है, एक गड़बड़ कर दी, ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या कर दिया, एक और तरीका बताऊंगा ऐसे क्वेश्चंस को समझने का, करने का। देखो यार, जो सबसे पहले है वो कौन सा लेटर है, सबसे लास्ट वाला, तो एल को मैं इधर लेके आ गया, ठीक है, ये खत्म। इसके बाद में सेकंड नंबर पे है फर्स्ट वाला लेटर ए आ जाएगा। थर्ड नंबर पे देखो तो आप थर्ड वाला लेटर है यानी कि आई है। फोर्थ नंबर पे जो है वो सेकंड लास्ट वाला नंबर है, यानी सेकंड लास्ट वाला फोर्थ नंबर पे। फिर तो वही ए आ जाएगा, कहानी वही बन जाएगी भाई, LAIN। इसको ऐसे करके देखते हैं, एक सेकंड रुकना, दूसरे तरीके से। और 1 2 3 4 5 6 ऐसे इनको लेटर को लिखा। ओके, और यहां देखिए इसका जो कोड दे दिया फ्लोर का, वो क्या दे दिया है, RFOELW, यानी कि आर आपका 6, F 1, O 3, 5, L 2, और ये W 4। ऐसे ही मैंने इसको 1 2 3 4 5 6 दिया, और इसको लिखना है 61 35 24। तो यहाँ पे 6 पे क्या है, LA, 3 पर क्या है, I, 5 पर क्या है, A, 2 पर क्या है, N, 4 पर M। ये बन रहा है यार, ये बन रहा है। तो इसमें भी टाइपिंग की कुछ ना कुछ मिस्टेक लग रही है मेरे को। LAI, ये हल्का सा इसको चेंज कर लो आप, ऑप्शन इसमें गलत है। 14 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो टाइपिंग गलत कर दी है मुझे लग रहा है। तो हालांकि इसका जो आंसर होगा ये वाला होगा, ये इसका राइट आंसर है। इसमें कॉमन पैटर्न जो है लगा हुआ है, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट देखिए, ये यूपीएसआई के एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है, ये यूपीएसआई में पूछा हुआ है। क्या कह रहा है, ग्लोब का कोड ये दे रखा है, तो आपसे रैपिड का कोड पूछा है, रैपिड का। चलिए करते हैं, सबसे पहले ग्लोब, GLOBE का कोड दे रखा है PKSIF, ये दे रखा है। तो आपसे पूछा रैपिड का कोड, RAPID, रैपिड का कोड पूछा है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से,
एल से पी तक जाओगे तो प्लस के 4 हैं, 7 4 11 प्लस के 4 हैं। ठीक है, बी से एफ जाओगे प्लस के 4 हैं, 5 और 4 9, ये भी प्लस के 4 हैं। सीधे यहाँ पे देखोगे 15 और 4 19 प्लस के 4 हैं। तो ये लॉजिक है आपका, आराम से हो गया। रैपिड का कोड उठाओगे तो यहाँ पे इनको क्रॉस करो, इसको सीधा, इसको क्रॉस करो। 1 और 4 5, 18 और 4 22 पर वी होगा, 16 और 4 20 पर टी होगा, 9 और 4 कितने 13 पर एम होगा, 4 और 4 8 पर क्या होगा एच। ई वी टी एच एम, ई वी टी एच टी एम। क्या गड़बड़ आ रही है इनमें ऑप्शंस में? लेटर हैं आपके 3 और 2 5, लेटर हैं आपके 3 और 3 6। यहाँ पे देखो यही गड़बड़ है, बस ये टाइपिंग मिस्टेक कर दी है, जिस टाइपिस्ट ने टाइप किया ना उसने गड़बड़ कर दी, क्वेश्चंस को गलत टाइप कर दिया। ये एच एम है, टी नहीं है, एक्स्ट्रा टी लगा रखी है ना, ये टी इसमें है नहीं ऑप्शन में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो। कई बार ऐसा होता है कि टाइपिस्ट के ऊपर जो है बहुत वर्कलोड होता है, मैं उसकी भी गलती नहीं कह सकता, बहुत सारा काम होता है, तो इसलिए कई बार वो गलत कर देते हैं, है ना। अब देखो हम लोग अपोजिट पैटर्न को पढ़ेंगे। अपोजिट पैटर्न में फिर से आप लोग समझ लें, सारे के सारे लेटर ये अपोजिट होते हैं। जे का क्यूब, जे का क्यूब, ठीक है, जी का टी, डी का डब्ल्यू, ए जेड, के पी, एच एस, ई वी, बी वाई, सी एक्स, एफ यू, आई आर, एल ओ, एल एल ओ, ये एम एन हो जाएगा, ये एम है उधर एम एन। ठीक है, बस यही सारे के सारे अपोजिट हैं। अब देखते हैं यहां आगे। देखो इस वाले लेटर क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके एग्जाम के अंदर, और जिन जिन में गड़बड़ है ना क्वेश्चंस को अपडेट करके मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा, चिंता मत करो। ठीक है, चलो। मैंने इनको सॉल्व नहीं किया, साथ के साथ कर रहा हूँ, साथ के साथ देख रहा हूँ। देखिए यहाँ पे यहां देखोगे ना यार, ये सेम अपोजिट है। ई का अपोजिट वी होता है, एक्स का सी होता है, ए का जेड होता है, एम का एन होता है, आई का आर होता है, एन का एम होता है, ए का जेड, टी का जी होता है, आई का आर होता है, ओ का एल होता है, एन का एम होता है, ये सब अपोजिट है। तो डब्ल्यू का डी, आर का आई, आई का आर, टी का जी, टी का जी, ई का वी, एन का एम। ये आंसर हो जाएगा आप लोगों का, चेक कर लीजिए मेरे भाई। डी आई आर डबल जी वी एम, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, हटाओ। ठीक है, कितना सिंपल तरीका है ये। फिर देखा आपने, यहां कह रहा है कि जेब्रा का कोड ये दे रखा है, तो भाई टॉर्च का कोड बताओ, टॉर्च का कोड क्या होगा जेब्रा का। तो यहां पर जेब्रा का कोड है, देखो जेड का अपोजिट होता है ए। चलो देखो, ये 2024 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से देखो, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। मैं यहां लिख देता हूं जेड ई बी आर ए, इतना आसान भी नहीं होता अपोजिट के, सीधा सीधा ही होगा। अपोजिट वाले में भी रिवर्स पैटर्न भी हो सकता है, फॉरवर्ड पैटर्न भी हो सकता है, और क्रॉस भी हो सकता है, ध्यान रखेंगे। अब इसमें कौन सा है देखो, ये है आपका डब्ल्यू बी वाई ए जे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जेड का अपोजिट क्या होता है मेरे भाई, ध्यान दो। जेड का अपोजिट होता है कितना ए, और ए से देखो प्लस का 1 कर दिया है ना। ई का अपोजिट क्या होता है देखो वी, 22 प्लस 1 कर दिया है डब्ल्यू। बी का अपोजिट क्या होता है वाई, सीधा सीधा अपोजिट है ये। उसके बाद देखो आर का अपोजिट क्या होता है आई, 9 नंबर, 9 से प्लस 1 कर दिया है यहाँ पे। ए का अपोजिट जेड होता है, जेड से क्या हो जाता है प्लस 1 करने पर ए। ठीक है, ऐसे करके कर रहे हैं। तो आपसे टॉर्च दे रखा है, टी ओ आर सी एच, टॉर्च, सीधा सीधा आई, आर का अपोजिट आई आएगा, बीच में आई आएगा, बीच में आई दो जगह है, यहां पर है यहां भी है, तो हम नहीं पता लगा सकते। तो अब इन दोनों को क्रॉस करो। आई का अपोजिट क्या होता है, ओ का अपोजिट क्या होता है एल, बट एक जोड़ना है, एल से एम हो जाएगा। टी का अपोजिट क्या होता है जी, बट एक जोड़ना है, जी से क्या हो जाएगा एच। ऐसे सी का अपोजिट क्या होता है एक्स, एक्स से प्लस 1 हो जाएगा, एक्स से क्या हो जाएगा वाई। एच का अपोजिट क्या होता है हाई स्कूल, एस, एस से एक बढ़ जाएगा टी हो जाएगा। तो लास्ट जो फाइनल आंसर निकल के आया एम एच आई टी वाई, एम एच आई टी वाई, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर यहां पर हो जाएगा जी। ठीक है, चलो फिर, ये यूपीएसआई के एग्जाम में पूछा है। अंबर का कोड ये दे रखा है, ड्रीम का कोड क्या होगा। अंबर का कोड ये दे रखा है, ड्रीम का कोड क्या होगा, ध्यान से देखो। ए एम पी ई आर, इसका कोड क्या है जेड एन वाई
वी आई, ये तो आसान है। देखो ए का अपोजिट जेड, एम का एन, बी वाई, ई वी आर आई, ये सब अपोजिट है। डी डब्ल्यू आर आई ई वी ए जेड एम एन, ये है इसका आंसर। ठीक है, डब्ल्यू आई वी, डब्ल्यू आई वी, डब्ल्यू आई वी जेड एन, डब्ल्यू आई वी, यहां पर वी कर लो इसे, यहां पर वी कर लो, डब्ल्यू आई वी जेड एन, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा करेक्ट। इनमें कुछ ऑप्शन, कुछ क्वेश्चंस में, जितने भी क्वेश्चन दिए हैं अभी तक 18 क्वेश्चन करवाए हैं, 2-3 क्वेश्चन ऐसे रहे हैं जिनमें मिस्टेक है टाइपिंग में। आगे से विश्वास दिला रहा हूं कि एरर फ्री क्वेश्चंस ही मिलेंगे। मैं एक बार नजर मार लिया करूंगा सारे क्वेश्चंस पे। टाइपिस्ट को उसने टाइप करके दे दिया, फिर मैंने एक बार नजर नहीं मारी इन पे। आगे से मैं ध्यान रखूंगा इस चीज का। ठीक है, देखो यहाँ कई बार क्वेश्चन क्या होगा कि नंबर कोडिंग में आएगा। नंबर कोडिंग क्या होता है कि लेटर का कोड नंबर में दे रखा होता है। जैसे यहाँ देखो बियर का कोड ये दे रखा है, तो आप देखो बी 2 नंबर पे होता है, 2 को 25 कैसे लिख दिया? तो 2 का अपोजिट तो जानते हो आप, बी का अपोजिट वाई होता है, और वाई एज इट इज 25 नंबर पे होता है जानते हैं। ई का अपोजिट वी 22 नंबर पे होता है, ए का अपोजिट जेड 26 नंबर पे, आई का अपोजिट आर, और आर का अपोजिट आई 9 नंबर पे। तो अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू को रख दिया है यहाँ पे बस। जैसे टी का अपोजिट क्या होगा? जी, आई का अपोजिट आर, जी का अपोजिट टी, ई का अपोजिट वी, आर का आई। अब इनके प्लेस वैल्यू रखनी है 7, 18, 20, 22 और 9। ये आंसर हो जाएगा, चेक कर लो आंसर क्या है। 7, 18, 20, 22, 9, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है ना। बात बन रही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जो गलत गलत क्वेश्चन है उन पे सर्कल कर लेता हूँ, सर्कल जहां ऑप्शन गलत है कुछ, मैं उसको क्रॉस चेक करा लूंगा एक बार जरूर। ठीक है ना। अब देखो इस क्वेश्चन को, डायमंड का कोड ये दे रखा है, आपसे फीमेल का कोड पूछा है, फीमेल का कोड क्या होगा? डायमंड का कोड ये दे रखा है तो फीमेल का कोड पूछा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन क्या है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो यहां डायमंड, DIAMOND, डायमंड दे रखा है, और डायमंड का कोड क्या है? VQ। एक काम करते हैं, डायरेक्ट हो जाएगा ये तो। डी का अपोजिट क्या होता है? देखो W-1, यानी अपोजिट -1 है, ये लॉजिक लग रहा है मेरे को। आई का अपोजिट R, 18 - 1 17। ए का अपोजिट जेड का -1 करोगे वाई, एम का अपोजिट एन, एन से 1 कम करोगे एम, ओ का अपोजिट एल, सॉरी ओ का अपोजिट कितना होता है? एल, एल से 1 कम करोगे के, एन का अपोजिट एम होता है, एम से 1 कम करोगे एल, डी का अपोजिट क्या होता है? डब्ल्यू, 1 कम करोगे वी, तो अपोजिट -1 है। एफ का अपोजिट यू, यू से 1 कम करोगे टी, ई का अपोजिट वी से 1 कम करोगे यू, एम से अपोजिट एन का 1 कम करोगे एम, ए का अपोजिट जेड से 1 कम करोगे वाई, एल का अपोजिट ओ से 1 कम करोगे 14, ई का अपोजिट वी से 1 कम करोगे तो यू। ये आंसर है आपका TUMYN, TUMYNU, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। लॉजिक क्या है? अपोजिट -1। अब देखो इलॉजिकल पैटर्न के कुछ क्वेश्चन समझ लेते हैं जो कि यूपी पुलिस के एग्जाम्स में पहले दोहराए हुए हैं। यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है जो मैं अब कराऊंगा आपको। देखो ये क्वेश्चन यूपीएसआई के एग्जाम में आया हुआ है। यहां TSAE का कोड ये दे रखा है, HTRON का कोड आपसे पूछा है क्या होगा। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ गुणा भाग नहीं करने की जरूरत है। केवल सिंपली आप इस क्वेश्चन को देखो, केवल इमेजिन करो क्या लॉजिक हो सकता है। तो आप यहां पाओगे कि यहां इधर से देखो, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ देखना, SOUTH, साउथ। तो ये आंसर हो जाएगा। यानी ईस्ट मतलब पूरा पश्चिम, ये अपोजिट है दोनों, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये आंसर है इसका। अब देखो इसको क्वेश्चन को, यहां पर ये भी आपके यूपीएसआई के एग्जाम का ही क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है कि YLEAR का कोड ये दे रखा TELA, तो आपसे कह रहा है कि DLCO का कोड क्या होगा। तो इन्हें भी आप कैसे कर सकते हैं, देखो यहां से निकल के आएगा अर्ली, YEARLY, अर्ली मतलब जल्दी, यहां निकल के आएगा LAT, लेट, जल्दी और देरी से। यहां निकल के आएगा COLD, कोल्ड मतलब ठंडा, इससे क्या बनेगा? कोल्ड। तो इसका अपोजिट क्या होगा? हॉट। हॉट देख लो कहां बना हुआ है, HOT जिसमें हो।
HOT, केवल HOT यही है ऑप्शन सी में, और किसी में HOT नहीं है, तो ये सी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, आगे देखो, सिस्टर का कोड ये दे रखा है भाई, आपसे पूछा ब्रदर का कोड क्या होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। इलॉजिकल पैटर्न ही इसको हम लोग कह सकते हैं। देखो, SISTER सिस्टर, इसका कोड क्या दे रखा है, JIJBEI, ये दे रखा है। तो यहां पर अगर ध्यान दिया जाए तो ये है आपका S19। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो 9 और 1 10 आ जाएगा, और 10 पे J है। I ऑलरेडी 9 पर होता है, ये 19, तो 9 और 1 10 J, ये 10 ही तो हो गया, 9 और 1 10, 10 पे J होता है। ये T 20 नंबर पे है, तो यूनिट डिजिट को आपस में जोड़ दिया इकाई के अंक को, 2 0 2 ही होता है। ये 5 पर है तो ऑलरेडी इसको रख दिया। ये 18 है तो 8 और 1 9। ठीक है, 8 और 1 कितने हो जाते हैं, 9 पर I होता है। ठीक है, ऐसे कर दिया है। तो आपसे पूछा गया ब्रदर के लिए कोड क्या होगा, BROTHER, ब्रदर। ब्रदर का कोड क्या होगा, तो B का अपोजिट, सॉरी अपोजिट कह रहा हूं मैं, B 2 नंबर, R 18 नंबर, O 15 नंबर, ये 20 नंबर, ये 8 नंबर, ये 5 नंबर, ये 18 नंबर। 2 का 2 ही रहेगा, यानी B ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद हमने देखा 18, 8 और 1 कितने, 9 हो जाते हैं, 9 पर क्या होता है I, 5 और 1 कितने हो जाते हैं, 6 पर क्या होगा F, 2 0 2, 2 पर क्या होगा B, 8 का 8 एज इट इज रहेगा, 8 पर क्या होता है H, E सेम रहेगा, 8 और 1 9, 9 पर क्या होगा I। तो ये आप लोगों का आंसर बन जाएगा BIFB, BIFB, BIFB HEI, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है यहाँ पे। ठीक है दोस्त, आओ फिर अगले क्वेश्चन को देखो। यहाँ क्वेश्चन नंबर है 24। 24 कह रहा है कि डेस्क का कोड ये दे रखा है, तो आपसे पूछा प्रॉड का कोड क्या होगा। जेल वार्डर के एग्जाम में पूछा है, जेल वार्डर के एग्जाम में पूछा है भाई, जेल वार्डर के एग्जाम में पूछा है। देखो, डेस्क, DESK, डेस्क, डेस्क, डेस्क का कोड क्या है, DEAB, ये दे रखा है। तो देखो D 4 नंबर पे होता है, 4 को 4, 5 को 5, ये 19 है, 19। अब इनको जोड़ो आपस में, इकाई के अंक को जब तक लेके जाओ जब तक वो कहानी उसकी खत्म ना हो जाए। जैसे जैसे S19 है, 19 को 1 कैसे बना सकते हैं, इसको जोड़ लो, तो ये कितना हो गया 10। अब भी तो ये दहाई है इसमें, इनको जोड़ो आपस में तो 1 हो जाएगा, 1 0 1, 1 इसलिए रख दिया है इसको। ये 11, 11 को जोड़ोगे तो 2 हो जाएगा, 1 और 1 2, तो ये आंसर बन गया। ऐसे PROD, ये 16, ये 18, 15 4, 6 और 1 7 पर G हो जाएगा। ठीक है भाई, 8 और 1 9 पर I हो जाएगा, 5 और 1 6 पर F हो जाएगा, और ये 4 आपका 4 D रहेगा सेम। GIFD आंसर हो जाएगा। GIFD आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है भाई, प्लीज बताओ। अब चालू होगी नंबर कोडिंग, लेकिन नंबर कोडिंग को मैं दूसरी क्लास में करवाऊंगा भाई। आज आपकी इस क्लास के अंदर कंप्लीटली लेटर कोडिंग खत्म हो गया है। कल की क्लास में नंबर कोडिंग और मिक्स कोडिंग दोनों कवर कर लेंगे, जिसमें कंडीशनल कोडिंग या स्थिति को बदलना, मतलब जितने भी क्वेश्चन बचते हैं आप लोगों के, वो सारे के सारे कल मैं खत्म करा दूंगा कोडिंग रिकॉर्डिंग के। उम्मीद करता हूं कि इस सेशन को आप बहुत प्यार देंगे, शेयर करेंगे वीडियोस को, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप मेरे साथ जुड़ेंगे, और मैं कंप्लीट रीजनिंग आपको कराने की गारंटी लेता हूं कि यूट्यूब पर यूपी पुलिस और UPSI के लिए छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से कंप्लीट रीजनिंग करा दूंगा। लेकिन फिर भी आप एक परफेक्ट तरीके से चाहते हैं पढ़ना, आपके लिए हमने रीजनिंग का स्पेशल बैच भी लॉन्च किया हुआ है। मात्र 399 रुपए में कंप्लीट रीजनिंग के बैच को ले सकते हैं, जिससे कि आप लोगों को काफी ज्यादा हेल्प आपके एग्जाम्स में मिलेगी। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक बार रीजनिंग पढ़ो, एक बार के बाद दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते।